बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सेलेक्टेड और लिमिटेड आदमी मस्जिदों के अंदर पंज वक्ता नमाज और नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस दफ़ा ईद भी लॉकडाउन के पीरियड में पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ईद उल फित्र की नमाज के ताल्लुक़ से एक तशवीश और बेचैनी पाई जा रही है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह मस्जिदों में जुमा की नमाज़ पढ़ी जा रही है, इंशाअल्लाह इसी तरह ईद की नमाज भी, यानी कम अज़ कम 4 लोग मिलकर मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे। बकिया लोग हस्ब शराइत ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगे। यही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब दामद बरकातहू ने भी फरमाई। आपको मालूम है कि ईद की नमाज वाजिब है और ईद के नमाज के बाद जो खुतबा दिया जाता है वो खुतबा सुन्नत है। घरों के अंदर ईद की नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ा होगा, तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि लॉकडाउन के अलावा आम हालात में ईदगाह और मस्जिदों के अलावा घरों के अंदर ईद की नमाज नहीं होगी, इसकी इजाज़त नहीं है। ये मसला सिर्फ लॉकडाउन को सामने रखकर हिकमत के पेश नज़र उलमाए कराम ने चंद शर्तों के साथ ईद की नमाज घरों में पढ़ने की इजाज़त दी है। इसके अलावा किसी दूसरे मौके से ईद की नमाज घरों के अंदर अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। घरों के अंदर भी ईद के नमाज का वही तरीक़ा है जो मस्जिद के अंदर तरीक़ा है। कम अज़ कम 4 बालिग मर्दों का होना ज़रूरी है इमाम के साथ साथ, यानी इमाम को मिलाकर 4 आदमी, इमाम के अलावा 3 और आदमी। खुलासे ये कि 4 आदमी और 4 बालिग मर्दों का होना ज़रूरी है। और 4 बालिग मर्दों के अलावा अगर बच्चे हो गए या घर की औरतें हो गईं तो वो भी ईद की नमाज अदा कर सकती हैं। आपको मालूम है कि ईद के नमाज 2 रकात वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ बग़ैर अज़ान व इक़ामत के है। ईद की नमाज में अज़ान व इक़ामत नहीं है। जो आदमी ईद की नमाज़ पढ़ा सकता हो वो 2 रकात ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ाएगा, उसके बाद खुतबा देगा। खुतबा किताब देखकर भी पढ़ सकता है या फिर किसी कागज़ वग़ैरह में लिखकर, या अभी माशाअल्लाह वक्त है याद करके भी ज़बानी खुतबा दे सकता है। वो खुतबा इंशाअल्लाह मोतबर होगा, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो। लेकिन किसी घर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो खुतबा दे सके, देख कर भी या पढ़ कर या लिख कर भी नहीं दे सकता हो, बिल्कुल खुतबा पढ़ ही नहीं सकता हो, तो फिर बग़ैर खुतबे के ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसलिए कि ईद का खुतबा सुन्नत है। किसी मजबूरी की बिना पर अगर तर्क हो गया तो ईद की नमाज हो जाएगी, बरखिलाफ़ जुमे की नमाज के, कि जुमे की नमाज के लिए खुतबा शर्त है। जुमे की नमाज से पहले अगर खुतबा नहीं दिया गया तो जुमे की नमाज ही नहीं होगी। लेकिन ईद के अंदर खुतबा किसी मजबूरी से तर्क हो गया तो फिर इंशाअल्लाह ईद की नमाज भी हो जाएगी। अगर ईद की जमात की इमामत करने वाला घर में कोई नहीं है, ये 4 बालिग मर्द नहीं हो पा रहे हैं अपने घर के अंदर, तो ऐसी शक्ल में घर का हर आदमी 4 रकात नफल नमाज पढ़ेगा और वो नफल नमाज चाश की नमाज होगी। और ये याद रहे कि वो नफल नमाज ईद का बदल या फिर ईद की नमाज का क़ज़ा नहीं होगी, बल्कि ये अलग नफल होगी जिसमें सवाब ही सवाब है। इस तरह से इंशाअल्लाह सवाब से कोई आदमी महरूम नहीं होगा। ईद की नमाज और उसका मुकम्मल तरीक़ा हमारे इसी चैनल पे दूसरी ऑडियो क्लिप को आप डिटेल में देख सकते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।